तो आज मैं आपको एनपीसीआई के बारे में सारी बातें बताने वाला हूँ, जो कि जितना जरूरत की चीजें हों सारी चीजें मैं एनपीसीआई में लगभग बता दूंगा। बट समबडी एल्स थिंकिंग राइट नाउ हु द हेल आर मेकिंग एनपीसीआई पॉलिसी नॉनसेंस पॉलिसी। बट दिस इज नॉट अ नॉनसेंस पॉलिसी, इट इज अ सेंसिबल पॉलिसी, जिसे जानने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आप गवर्नमेंट योजनाओं को लाभ पाने में कोई कमी या कसर छोड़ोगे। एनपीसीआई करने से देखो 2-3 फायदे हैं। लाइक आप स्कॉलरशिप पा सकते हो, छात्रवृत्ति पा सकते हो, पीएम आवास योजना के पैसे पा सकते हो, या फिर और भी कोई अदर गवर्नमेंट योजनाओं के भी पैसे को पा सकते हो। तो देखो गुरु, आज के दिन में ना एनपीसीआई करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बिना एनपीसीआई के तुम कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकते। मतलब योजना का लाभ लेने का मतलब क्या है? तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे, अब तुम जैसे भी खर्च करो, और खर्च करने के लिए तुम्हारे आधार कार्ड में एनपीसीआई होना परम आवश्यक है। चाहे तुम स्कॉलरशिप लो या फिर कोई भी गवर्नमेंट योजना का लाभ ले रहे हो, उसके लिए तुम्हारे आधार में कोई भी बैंक अकाउंट जो कि गवर्नमेंट बेस्ड हो या प्राइवेट सेक्टर से भी बैंक हो, वो तुम्हारे एनपीसीआई में लिंक होना चाहिए। तो आज हम लोग एनपीसीआई सबसे पहले चेक करना सीखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर योर आधार नंबर यानी आधार नंबर डालूंगा और कैप्चा फिल करूंगा। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आधार में ही क्यों लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यही एक सिंपल सा उपाय है जहाँ से हम देख सकते हैं कि एनपीसीआई हुआ है या नहीं। बैंक वाले के पास कौन जाएगा, ससुर लाइन लगवाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसे लॉगिन करता हूँ और जाहिर सी बात है यहाँ पर ओटीपी सेंड किया जाएगा और ओटीपी आपको आराम से भरना है। हालांकि आधार कार्ड में बहुत सारे सुविधा दिए गए हैं, लाइक आप एड्रेस अपडेट कर सकते हो, और आप में लिमिट क्रॉस का भी जो ऑप्शन है ना, वो कम से कम दिखा देता है कि बंदे के पास कितने और अपॉर्चुनिटीज हैं। नाउ आई फिल द ओटीपी एंड देन लॉगिन करते ही हमारे पास यहाँ पर प्रोफाइल फोटो भी खुल जाएगा। बाकी ये रेड में पता नहीं ये क्या महाभारत की तरह एरर दिखाता है, पूरा एक पैराग्राफ का रेड लिख दिया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो वी आर करंटली रिस्पेंडिंग टेक्निकल इशू, इसकी माँ का भोसड़ा। देखो गवर्नमेंट वेबसाइट का ना रिकॉर्ड है कि जिंदगी में कभी ठीक से चल ही नहीं सकती। वी कुड नॉट कंप्लीट ड्यू टू द एरर भोसड़ा न चाहो। क्यों इंडिया के पास ही क्यों ऐसी सड़ी पकी सर्वर रहती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बैंक वाले बैंक सेटिंग स्टेटस पे क्लिक किया और यहाँ पर मुझे इनएक्टिव देखने को मिल रहा है। तो यही दोस्तों, यहाँ पर अगर एक्टिव होता तो तुम्हारे पास एक अकाउंट नंबर या बैंक का नाम दिखा था। तो इसी को आज हम लोग करने वाले हैं। ये एनपीसीआई के थ्रू यहाँ पर हम लोग आधार कार्ड में बैंक को लिंक करेंगे। पहले तो बैंक में चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब थोड़ी सी ज्यादा सुविधा आ गए हैं। मतलब हम लगभग जितने भी गवर्नमेंट बैंक है ना, उसको हम आधार कार्ड में आराम से सीडिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पेमेंट्स बैंक में कुछ गवर्नमेंट के जैसे पेमेंट बैंक हो गए, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, या फिर जितने भी पेमेंट बैंक है सिर्फ गवर्नमेंट ही होने चाहिए, नहीं तो बैंक जो है वो कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले भी हों तो भी लिंक हो ही जाते हैं। तो चलो देखते हैं हाउ टू लिंक विद योर बैंक टू द गेट योर आधार नंबर लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट। जब ये लिंक हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप दोबारा लॉगिन करने आओगे ना, तो आपको एकदम फैच डिटेल दिखाएगा कि ये बैंक यहाँ पर एनपीसीआई है। हम यहाँ पर नेक्स्ट 1 टैब लेंगे और एनपीसीआई सर्च करेंगे, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन यहाँ पर हम एनपीसीआई का टैब को ओपन करेंगे। जो फर्स्ट लिंक है यहाँ पर हम कंज्यूमर में जाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। देन हम यहाँ पर कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे। यहाँ भारत आधार सीडिंग इनेबल BAC लिखा होगा, तो इस टैब को हम ओपन करेंगे। हालांकि ये भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, थोड़ा धीरे धीरे चलेगी, बट हम लोग यहाँ पर देख सकते हो खुल गया। देन यहाँ पर हम लोग एनपीसीआई में होम टैब के नीचे आधार सीडिंग एंड डी सीडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी बैंक्स दिख रहे हैं ना, इन सारे बैंकों को आप लिंक कर सकते हो। हालांकि जितने भी राज्यों में ग्रामीण बैंक होते हैं या फिर नॉर्मल कॉर्पोरेशन वाले बैंक होते हैं या गवर्नमेंट बैंक होते हैं या फिर जो भी बैंक हो, वो सारे बैंक इसमें दे ही चुके हैं मेरे हिसाब से। कुछ ऐसे बैंक है जो थर्ड पार्टी है, लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक, इन सारे बैंक जैसे NSDL बैंक हो गया, ये महान बैंक है। इन महान व्यक्तियों की जो कारनामे है ना, वो महान है, इसलिए उन बैंकों को यहाँ लिस्ट से लगभग हटा ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को खोजने वाले हैं। तो हालांकि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, वो भी इंडियन का खरीदा हुआ कॉर्पोरेशन बैंक है, मतलब प्राइवेट ही है, बट गवर्नमेंट उसको खरीद ली है। तो हम उस बैंक को फाइंड करते हैं, देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड है, तो आ गया। इसमें तो देख ही सकते हो कि HDFC, ICI, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्स्ट्रा बहुत सारे बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बहुत सारी बैंकों का लिस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो 7 मिनट का लगभग टाइम होता है, 7 मिनट के अंदर आपको भर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली अकाउंट नंबर डालना है जिस बैंक को आपने सिलेक्ट किया है, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर हम जल्दी फॉर्म भर लेते हैं। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अकाउंट नंबर लिखना है। बाकी कंफर्म अकाउंट नंबर भी आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो फोन में टाइप करना ना बहुत मुश्किल होती है, बट आई कैन पुश इट। मैं खुद को पुश कर रहा हूँ ये सब काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम आराम से पूरे फॉर्म को अच्छे से भर लेंगे। अगर अकाउंट नंबरों के बीच में कोई गैप हो या कोई गलती हो, तो हालांकि मिसमैच लिखेगा, आगे जाएगा ही नहीं, तो इसलिए आपको ध्यान से भरना है। अगर गलत होगा तो भी मिसमैच लिखेगा, सॉरी इनवैलिड लिखेगा, इनवैलिड। तो आपको फॉर्म कंप्लीट करने के बाद यहाँ टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर कैप्चा भरना है।
लाइक मैं भर देता हूँ अच्छे से 988453, देन सबमिट। तो यहाँ पर सबमिट करने से पहले यहाँ आधार नंबर डालने को आएगा, तो आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पे जो 12 डिजिट का आधार नंबर है उसको एक लाइन से आपको भर देना है। यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट फॉर अ सीडिंग करना है, अगर फ्रेश वहाँ अगर कुछ भी नहीं था तो फ्रेश, अगर चेंज करना है तो डी सीडिंग किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे जैसे मैं किया हूँ टिक, सेम उसी तरह से आपको करना है और देन यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ टर्म एंड कंडीशन कुछ लिखेगा जो कि आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो, नहीं तो मुझे तो नहीं आती, कोई मतलब नहीं लगता, तो हम एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। देन हमारे पास OTP भेजा जाएगा, आधार पे OTP जाएगा। 4 मिनट तक इसका टाइमिंग रहता है। देन OTP डालोगे तो देन तुरंत हो जाएगा। कभी कभी सर्वर एरर होते हैं तो नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही नहीं, आएगा। दोबारा एक बार फिर से ट्राई करो, लेकिन आएगा। देखो गवर्नमेंट साइट है, थोड़ा टाइम का पंचुअल तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा लेट तो ज़रूर होता है, चाहे OTP हो, चाहे सर्वर हो, चाहे तुम कोई काम करा रहे हो, हर चीज़ में देखो देरी होती है। गवर्नमेंट वेबसाइट है इसलिए, तो हम नॉर्मली वेट करेंगे। अगर बाय द वे OTP नहीं आती तो मैं फ़ोन करके 10 बार नहीं मांगने वाला हूँ पब्लिक से, तो आप कर लेना, बस यही लास्ट स्टेप है। देन आप UIDAI की वेबसाइट पे जाओगे और चेक करोगे तो ससुरी आराम से हो जाती है, वहाँ पर दिखाएगी और आपको सक्सेसफुल NPCI का मैसेज भी आएगा आपके नंबर पर, तो आप आराम से देख सकते हो। तो NPCI का मतलब यहाँ पर सिर्फ देखो तुम्हारा NPCI ही नहीं होगा, बल्कि तुम बैंक चेंज भी कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारा बैंक पहले कोई और था और तुम चाहते हो कि हम कुछ नए बैंक पर अच्छे से शिफ्ट हो जाए, NPCI कर ले, तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक जाओगे तो हटेगा नहीं, लेकिन उसको भी शिफ्ट कर देगा NPCI पे। इसलिए आप यहाँ पर आत्मनिर्भरता दिखाओगे और सेल्फ से ट्रांसफ़र करोगे या चेंज करोगे तो वाकई रिजल्ट इज़ गुड। तो जैसा कि हमारा OTP आ चुका है और देन हम यहाँ OTP डालते हैं। OTP डालने के साथ ही एक प्रोसेस होगा, तगड़ा प्रोसेस दिखाता है, जिसे देखोगे तो लगता है कि हाँ बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम OTP सबमिट किए तो हमको एक कंफर्म करने के लिए आ जाएगा, बैंक को कंफर्म करने के लिए। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि जो बैंक है वो ट्रांसफ़र होती दिखेगी। आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस, काइंडली चेक आफ्टर सम टाइम, योर रेफरेंस नंबर इज फलाना ढिकना, ये सब आ गया हमारे पास। तो देन अगर हम फिर चेक करेंगे या फिर चेक करने जाएंगे तो हमको क्या होगा कि NPCI बना बनाया हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको वेट करते हैं, जितने देर तक ये चलेगा हम चलने देते हैं। थोड़ा सा हरामीपना होता है इन वेबसाइटों में, लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी ये होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं, बट हम लोग यहाँ देखते हैं कि होता है या नहीं। हो जा बेटा हो जा, हाँ देखो योर आधार बैंक सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर हमको स्टेटस सक्सेस का दिखा देगा। अब हम लोग चलेंगे आधार में चेक करने, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज आई है मेरे को लगता है फ़ोन में भी मैसेज आई होगी। अब मैसेज में देखते हैं ससुरी हुआ है कि नहीं। तो चलो हम लोग तसल्ली के लिए आपको दिखाई देते हैं कि जैसे शुरुआत में देखे थे कि उस सेम आधार कार्ड पे वो चीज़ हुई नहीं थी। अब हम लोग देखते हैं कि उसमें हुआ है कि नहीं। तो हम UIDAI पर नया टैब लेंगे, जो कि तगड़ा टैब है। ये टैब मैंने ले लिया और ये टैब मैं ओपन करता हूँ। तो UIDAI के साइट पे हर बार लैंग्वेज पूछता है, जबकि मैं इंग्लिश रखा हूँ डिफ़ॉल्ट। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। गवर्नमेंट वेबसाइट है, थोड़ा होले होले चलेगा। तो हमारा खुल गया है। अपडेट एंड डेमोग्राफिक अपडेट में जाएंगे, देन हम यहाँ लॉगिन पेज पे करेंगे क्लिक। यहाँ पर हमको नॉर्मली जैसा कि आधार नंबर डालना है, देन कैप्चा डालना है। सो देन आई फिल। तो हम यहाँ पर OTP डालेंगे, जैसा कि हमारे पास OTP आ गया ससुर। देन OTP डालने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही जैसा कि हमारा ये पेज खुल जाएगा और हम लोग नीचे आएंगे और बैंक सेटिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ये देखो साइड में बैंक सेटिंग स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेसन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आज का डेट, और ये सेटिंग हो गया गुरु सक्सेसफुली। तो इतने तगड़े तरीके से सक्सेसफुली हो गया। देखो बैंक जाना नहीं पड़ा। इसके लिए यार सब्सक्राइब मार दो यार, थोड़ा हमारी वीडियो को पुश करे, समझ रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।